पाकिस्तान की कामयाब सालिसी, ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ खोल दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के शुक्रगुजार। कहा पाकिस्तान के अजीम वज़ीर आज़म और अजीम फील्ड मार्शल का शुक्रिया, दोनों शानदार शख्सियात हैं। आबनाए हुर्मुज़ खोलने का ऐलान ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने किया। लबनान में जंगबंदी के बाद ईरान ने तिजारती बहरी जहाज़ों को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त दी। जंगबंदी की बकिया मुद्दत के दौरान आबनाए हुर्मुज़ खुली रखने का ऐलान कर दिया। बहरी जहाज़ों को तय करदा रास्तों से गुजरने की हिदायत कर दी। ईरान के ऐलान के बाद आलमी मंडियों में खान तेल की कीमतों में ज़बरदस्त कमी। WTI 12% और ब्रेंट 13% कम हो गया। WTI खान तेल $82 फी बैरल से नीचे चला गया। ब्रेंट $89 फी बैरल पर आ गया। पाकिस्तान ने गुज़श्ता हफ्ते इस्लामाबाद टॉक्स के नाम से ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात की मेज़बानी की थी। मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब, कतर और तुर्की का दौरा किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरान के दौरे पर पहुंचे, जिसके बाद कामयाब पेशरफ सामने आई। I would go to Pakistan. Yeah, Pakistan has been great. They've been so good. Islamabad, I might go. Yeah, I might go. If the deal is signed in Islamabad, I might go. The field marshal has been great. The prime minister has been really great in Pakistan. ईरान से मुआहदे पर दस्तखत के लिए पाकिस्तान जाऊंगा। ईरान से मुज़ाकरात का नया दौर इसी हफ्ते मुमकिन है। अमरीकी सदर ट्रंप का ऐलान। कहा ईरान ने तकरीबन तमाम चीज़ों पर इत्तेफाक कर लिया है। एटमी हथियार न रखने और तबाहशुदा अफजुदा यूरेनियम हवाले करने पर भी आमादगी जाहिर कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप का आबनाए हुर्मुज़ खोलने पर शुक्रिया, साथ ही मुआहदा होने तक बहरी नाकाबंदी पूरी ताकत के साथ जारी रखने का भी ऐलान कर दिया। कहा आज पूरी दुनिया के लिए शानदार दिन है। आबनाए हुर्मुज़ अब दुनिया के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं होगी। अमेरिका ईरान का अफजुदा यूरेनियम हासिल करेगा। किसी किस्म की माली अदायगी नहीं होगी। यह मुआहदा किसी भी तरह से लबनान के साथ मुंसलिक नहीं है, ताहम वो लबनान को दोबारा अजीम बनाएंगे। इसराइल अब लबनान पर मजीद बमबारी नहीं करेगा। अमरीकी सदर की फिर नेटो पर तनकीद। कहा नेटो को इस मामले से दूर रहने का कह दिया है। नेटो को दोबारा कागजी शेर करार दिया। अमरीकी सदर ने सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात और कतर का शुक्रिया भी अदा किया। अमेरिका ईरान के साथ $20 अरब के बदले यूरेनियम मुआहदे पर गौर कर रहा है। अमेरिकी मीडिया का दावा। अमेरिकी वेबसाइट के मुताबिक अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का दूसरा दौर इस्लामाबाद में इतवार को मुतवक्के है। अमेरिका ईरान के दरमियान जंग के खात्मे के लिए 3 सफ़ात पर मुश्तमिल मुआहदे पर मुज़ाकरात जारी हैं। तजवीज़ है कि अमेरिका ईरान के $20 अरब के मुंजमद असासे जारी करेगा। असासे जारी करने के बदले में ईरान अफजुदा यूरेनियम का ज़ख़ीरा तर्क करेगा। इब्तदाई मरहले में अमेरिका खुराक और अद्वियात की खरीदारी के लिए $6 अरब जारी करने को तैयार था। ईरान ने $27 अरब जारी करने का मुतालबा किया, जो अमेरिका ने मुस्तरद कर दिया। अमेरिका का मुतालबा था कि ईरान अपना तमाम जौहरी मवाद अमेरिका मुंतकिल करे, जो ईरान ने मुस्तरद कर दिया। ईरान ने मुल्क के अंदर ही यूरेनियम कम अफजुदा करने पर आमादगी जाहिर कर दी। ईरान को तिब्बी मकासद के लिए न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर्स रखने की इजाज़त होगी। अमेरिका की ईरान की तमाम जौहरी तनसीबात ज़मीन के ऊपर रखने की शर्त। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोआन और अमरीकी सदर के मुशीर मसाद फारसबोल्स से अंतालिया में अलग अलग मुलाकात। तुर्क सदर और एर्दोआन की पाकिस्तान की अपनी कोशिशों की हिमायत। वज़ीर आज़म ने तुर्क सदर को ईरान अमरीका जंगबंदी में तोसी और मुज़ाकरात बहाली में पेशरफ से आगाह किया। दोनों रहनुमाओं का मौजूदा मौके से फ़ायदा उठाते हुए देरपा और पायदार अमन के क़याम पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर ट्रंप के मुशीर मसाद बोलस से खित्ते की सूरत हाल और इस्लामाबाद मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने लबनान में जंगबंदी पर अमरीकी किरदार की तारीफ़ की और पाक भारत जंगबंदी में सदर ट्रंप के किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम की साइड लाइन्स पर आलमी रहनुमाओं से भी गैर रस्मी मुलाकातें। वज़ीर आज़म ने अज़रबैजान के सदर, अमीर कतर और कतर के वज़ीर आज़म, शामी सदर और दीगर आलमी रहनुमाओं से गुफ्तगू की। मुलाकातों में आलमी और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया।
फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ईरान के सदर मसूद पेज़ेशकियान से तेहरान में मुलाकात। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान और अमेरिका को एक मुआहदे पर रजामंद करने के लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ईरानी सदर से ये मुलाकात अहम है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात में ईरानी वफ़द की क़यादत करने वाले ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ और कमांडर ख़ातिमुल अंबिया फोर्स से भी मुलाकातें की। पाकिस्तान और भारत की जंगबंदी के बाद दोनों ममालिक के दरमियान 4 मुलाकातें हो चुकी हैं। भारतीय अखबार का दावा। भारतीय अखबार के मुताबिक मई 2025 की जंग के बाद से अब तक दोनों ममालिक के माहिरीन, सियासतदानों और साबिक सिफारतकारों ने कम अज़ कम 4 बैक चैनल मुलाकातें की। भारतीय अखबार के मुताबिक ट्रैक 2 सिफारतकारी का चौथा दौर इसी साल फरवरी में दोहा में हुआ था। पहली ट्रैक 2 मीटिंग मई 2025 की जंग के 2 माह बाद हुई। इन मुलाकातों में बरतानवी थिंक टैंक ने मुआवनत की। इब्तदाई मुलाकातों में माहौल खासा कशीदा था, ताहम बाद की मुलाकातों में लहजा निस्बतन नर्म और मोहतात रहा। मई 2025 में 4 रोज़ा जंग के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान बाज़ाब्ता रवाबित तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोशिशों से खत्ते में जंग रुकी। तुर्की पाकिस्तान की निगरानी में अमन मुज़ाकरात की मुकम्मल हिमायत करता है। इस जंगबंदी को अमन के एक मौके के तौर पर देखना चाहिए। मुज़ाकराती अमल को सबूताज़ करने की इसराइली कोशिश के खिलाफ चौकन्ना रहना होगा। अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम से खिताब करते हुए तुर्क सदर ने कहा, गजा नस्लकुशी जाहिर करती है कि आलमी निज़ाम किसको बचाने के लिए है। इसराइल की इश्तियाल अंगेज़ी से खत्ते में बेमानी और महंगी जंग शुरू हुई। आलमी बरादरी को इसराइल की तोसी पसंदाना पॉलिसियों के खिलाफ खड़े होना चाहिए। इसराइली पॉलिसियों के बायस पूरी दुनिया आदम इस्तेहकाम का शिकार है। ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेशकियान ने कहा कि आलमी कानून और असूलों के तहत ईरानी कौम के हकूक़ बरकरार रहने चाहिए। खित्ते की सिक्योरिटी खित्ते के ममालिक को यकीनी बनानी चाहिए। मसूद पेज़ेशकियान ने सालिसी और जंगबंदी में पाकिस्तान के किरदार को मौसर और जिम्मेदाराना करार दिया। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा सईद खतीबज़ादा ने कहा कि ईरान कोई आर्जी जंगबंदी कबूल नहीं करेगा। ईरान पूरे खित्ते में जंग का मुकम्मल खात्मा चाहता है। किसी भी जंगबंदी में लबनान से लेकर बहरा अहमर तक तमाम महाज शामिल होने चाहिए। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि लबनान ईरान और अमेरिका के दरमियान तय पाने वाली जंगबंदी का हिस्सा है। पाकिस्तान की मस्बत सिफाती कोशिशों की तारीफ़ करते हुए कहा कि ये कोशिशें बिलाखिर 10 रोज़ा जंगबंदी के ऐलान का बाइस बनी। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ ने कहा वो रियासत पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इस जंगबंदी की तौसीक की। इसराइल लबनान जंगबंदी पर तेहरान हिज़्बुल्लाह के नारों से गूंज उठा। लबनान में 10 रोज़ा जंगबंदी का आगाज़। इसराइली हमले रुक गए। बैरूत और सैदा समेत मुख्तलिफ इलाकों में लबनानी शहरियों की घरों को वापसी जारी। जबजा तबाही के असरात नुमाया। जंगबंदी के आगाज़ के बाद बैरूत में जश्न, हवाई फायरिंग और आतिशबाजी। नबातिया में हिज़्बुल्लाह का भी जश्न। लबनानी फ़ौज ने इसराइली हमलों से तबाह कासमिया पुल मुरम्मत के बाद खोल दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू लबनानी सदर जोसेफ ऑन को मुज़ाकरात के लिए वाशिंगटन आने की दावत। लबनान के सदर जोसेफ ऑन का कहना है कि इसराइल के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात हसास और अहम है। लबनानी फ़ौज जनूबी लबनान में रिहायशों की वापसी और किसी गिरोह की मौजूदगी को न होने को यकीनी बनाए। चीन और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का लबनान जंगबंदी का खैर मकदम। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लबनान में जंगबंदी का खैर मकदम। सदर आसिफ जरदारी ने कहा लबनान जंगबंदी खत्ते में कशीदगी कम करने और अमन बहाल करने की जानिब पेशरफ्त है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा लबनान में जंगबंदी सदर ट्रंप की क़यादत में सिफारती कोशिशों से मुमकिन हुई। पाकिस्तानी परचम बरदार ऑयल टैंकर आबना हुर्मुज़ अबूर करने के बाद पाकिस्तान की जानिब रवा दवा। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक अमरीकी नाकाबंदी के बाद खाम तेल के साथ आबना हुर्मुज़ से निकलने वाला पहला जहाज़ है। पाकिस्तानी परचम बरदार टैंकर गुज़श्ता हफ्ते के आखिर में खलीज फ़ारिस में दाखिल हुआ था। शिपिंग ज़रा का कहना है कि जहाज़ में तकरीबन 8 करोड़ लीटर खाम तेल है जो 2 दिन में कराची पहुँचेगा। पाकिस्तान का एक और जहाज़ कुवैत से आबना हुर्मुज़ की जानिब रवाना। जहाज़ खैरपुर कल आबना हुर्मुज़ से गुजरेगा।
फितनल खवारिज के गिरफ्तार सरगना आमिर सुहेल उर्फ मौलवी हैदर का इतराफ़, कहा वो पाकिस्तान के खिलाफ गुमराहकुन प्रोपेगेंडे की वजह से फितनल खवारिज में शामिल हुआ। अफगानिस्तान में दहशतगर्दी की तरबियत हासिल की। फितनल खवारिज को उन मराकज़ को अफगान तालिबान की पुष्ट पनाही हासिल है। दाइश और अलकायदा जैसी दहशतगर्द तंजीमों के साथ करीबी रवाबित थे। रॉ जैसी गैर मुल्की एजेंसियाँ माली मामलत फराहम करती थी। मौलवी हैदर ने एतराफ़ किया कि उसके दहशतगर्द ग्रुप में अफगान शहरी भी शामिल थे। बन्नू, लकी मरवत और मियाँ वाली में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्विस रहा। पेशावर इलाज के लिए आते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। बैरिस्टर गौहर ने बुशरा बीबी की रिहाई के लिए कोशिशें तेज़ कर दी। चेयरमैन PTI ने बानी PTI की फैमिली को मुज़ाकरात और दीगर उमूर में लचक का मुजाहरा करने पर कायल कर लिया। ज़राए का दावा है कि बानी PTI की फैमिली जेल के बाहर मतनाज़ गुफ्तगू न करने पर राज़ी हो गई। बुशरा बीबी की फैमिली भी बुशरा बीबी से मुतालिक सोशल मीडिया पैगाम जारी नहीं करेगी। बुशरा बीबी के मामले पर पार्टी रहनुमा भी कोई मतनाज़ गुफ्तगू नहीं करेंगे। ज़राए का कहना है कि बैरिस्टर गौहर ने गुज़श्ता रोज़ बानी PTI की बहन नौरीन न्याजी और कोट लखपत जेल में पार्टी के 80 रहनुमाओं से मुलाकात की। चंद रोज़ में महमूद खान अचकज़ई, बैरिस्टर गौहर और अल्लामा राजा नासिर अब्बास भी बानी की फैमिली से मुलाकात करेंगे। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी की निजी अस्पताल में आंख की सर्जरी। जेल ज़राए के मुताबिक जेल में तबीयत ख़राब होने पर उन्हें गुज़श्ता रात अस्पताल मुंतकिल किया गया। बुशरा बीबी ने दाईं आंख की बिनाई मुतासर होने की शिकायत की थी। बुशरा बीबी की दाईं आंख में रेटिनल डिटैचमेंट की तशख़ीस की गई। सर्जरी से पहले बुशरा बीबी के ज़रूरी टेस्ट और तिब्बी मुआयना किया गया। बुशरा बीबी ने ऑपरेशन पर रजामंदी ज़ाहिर की, जिसके बाद उनकी सर्जरी की गई। सर्जरी के बाद बुशरा बीबी को अस्पताल से वापस जेल मुंतकिल कर दिया गया। बुशरा बीबी से उनकी बेटियों और बहन की मुलाकात करवा दी गई। जेल ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी से अहल खाना की मुलाकात 1 घंटे से ज़्यादा वक्त तक जारी रही। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि इतला दी गई कि बुशरा बीबी को रात में अस्पताल मुंतकिल किया गया। बानी PTI को भी इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया जाए। बानी PTI से भी उनके अहल खाना की मुलाकात करवाई जाए। बानी PTI की सेहत तशवीशनाक है। इलाज करवाना बानी PTI का बुनियादी हक है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गैर एलानी लोड शेडिंग जारी। कराची के कई इलाकों में 10-10 घंटे बिजली गायब। लाहौर में भी बिजली गैर एलानी तौर पर गायब रहने से शहरी परेशान। इस्लामाबाद, शिमाली पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में बारिश के बाद मौसम बेहतर, बिजली की तलब में कमी। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में लोड शेडिंग में कमी के बाद शहरियों ने सुख का सांस लिया। रावलपिंडी के शहरी इलाकों में अब भी 1 से 2 घंटे, जबकि नवाही इलाकों में 2 से 3 घंटे की बिजली बंद की जा रही है। बलूचिस्तान में भी एलानी और गैर एलानी लोड शेडिंग जारी। शहरी इलाकों में 3 से 5, जबकि देही इलाकों में 10 से 12 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। दूसरी तरफ तर्जुमान पावर डिवीजन का कहना है कि गुज़श्ता रात पानी के अखराज में इजाफे से पन बिजली की पैदावार बढ़ी। गुज़श्ता रात लोड मैनेजमेंट का दौरानिया 6 घंटे से कम होकर 2.5 और 3 घंटे रहा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। मलका कौसार मरी में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। सरगोदा, हाफिजाबाद, जेहलम में भी बारिश। गर्मी की शिद्दत में कमी रिकॉर्ड। पेशावर के इलाकों सदर, यूनिवर्सिटी रोड और हैदराबाद में बारिश। सवात, मालाखंड और बन्नू में भी बादल बरसे। मुजफ्फराबाद और वादी नीलम में भी गरज चमक के साथ वक्फे वक्फे से बारिश। पाक अफगान सरहदी इलाकों, ज़ियारत के पहाड़ी इलाकों, बुस्तान, अगरब और कान महतरजई में वक्फे वक्फे से बारिश। चमन, किला अब्दुल्ला, शीलाबाग, सरानान, जंगल, पीर अलीजई और गुलिस्तान में गर्द आलूद हवाएं। महकमा मौसमियात की बारिश का नया सिस्टम आज रात से बलूचिस्तान और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों पर असरअंदाज होने की पेश गोई। शुमाली बलूचिस्तान में आज से इतवार तक बारिश, जालाबारी और आंधी का इम्कान। पंजाब में पहली मरतबा कॉलेज एजुकेशन को एक ही मायर पर लाने का असूली फैसला। 166 सरकारी कॉलेजों में नई और जदीद तरीन IT लैब बनाने की मंजूरी। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का होनहार स्कॉलरशिप के लिए तमाम अहल तलबा को वजीफ़ा देने का हुक्म। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास को बताया गया कि 29 अजला के 36 कॉमर्स कॉलेजों को 19 सरकारी यूनिवर्सिटियों से मुंसलिक किया जाए। गूगल पंजाब में 1 लाख से ज़्यादा तलबा को सर्टिफिकेशन कोर्सेज मुफ्त करवाएगा। वज़ीर आला पंजाब का नवाब टाउन में स्कूटी सवार लड़की से दिन दहाड़े डकैती के वाक़े का नोटिस। लाहौर पुलिस को मुलजिम को 8 घंटे में गिरफ्तार करने का हुक्म दिया।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने पेशावर नौशहरा जहांगीरा रेलवे सेक्शन के लिए प्री फिजिबिलिटी स्टडी की मंजूरी दे दी। अर्बन मोबिलिटी अथॉरिटी को पाक ऑस्ट्रिया इंस्टीट्यूट के साथ मुआहिदा करने की इजाज़त मिल गई। वज़ीर आला की पेशावर तोरखम रेलवे मनसूबे की फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत। अर्बन मोबिलिटी अथॉरिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इजलास में सोहेल आफरीदी ने कहा, प्री फिजिबिलिटी स्टडी के लिए 1 करोड़ 31 लाख रुपये फराहम किए जाएंगे। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन का कहना है कि सिंध हुकूमत ने जो तारीखी काम किए पहले कभी किसी ने नहीं किए। सक्खर में ख़वातीन के दरमियान स्कूटीज तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि बेनज़ीर भुट्टो ने ख़वातीन के लिए विमेन पुलिस स्टेशन कायम किए। पहली ईवी बस सिंध हुकूमत लेकर आई। ख़वातीन के लिए पिंक बस सर्विस शुरू की। शिकारपुर में पीपल्स बस सर्विस के इफ्तिताह की तकरीब से खिताब के दौरान कहा कि सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने रिकॉर्ड तरक्याती काम किए हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार के दौरा तुर्की में बांग्लादेश के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर खलीलुर रहमान से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई सूरत हाल और पाकिस्तान के सिफारती किरदार पर गुफ्तगू। इसाक डार से शुमाली किप्रिस के वज़ीर ख़ारजा, जनूबी कोरिया के नायब वज़ीर ख़ारजा और बोस्निया हर्ज़ेगोविना के वज़ीर ख़ारजा की भी मुलाकातें। बामी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख़याल। वज़ीर ख़ारजा ने ख़त्ते और आलमी अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमिनी से मुलाकात। ईरानी वज़ीर दाखिला ने जंगबंदी और मसालती किरदार पर पाकिस्तान की काविशों को सराहा। कहा, जंगबंदी पाकिस्तान की सालिसी में कायम हुई। ईरान पाकिस्तान का मुखलिसाना और मस्बत किरदार हमेशा याद रखेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम चाहता है। मशरिक़ वस्ता तनाज़े के देर पा हल के लिए मुखलिसाना कोशिशें की जा रही हैं। जंग किसी मसले का हल नहीं, डायलॉग में ही तनाज़ात का हल है। चीन की ईरान को तिब्बी सामान पर मुश्तमिल 58 टन हंगामी तिब्बी इमदाद की फरहमी तेहरान में बाज़ाब्ता तौर पर ईरानी हुकाम के हवाले कर दी गई। ईरान में चीनी सफ़ीर ने कहा कि चीनी ईरानी अवाम के साथ खड़े हैं। मशरिक़ वस्ता में अमन व इस्तेहकाम की बहाली के लिए आलमी बरादरी से मिलकर काम जारी रखेंगे। अमरीका और इसराइल की जानिब से शुरू की गई जंग ईरान के लिए इंसानी अलमियत का बाइस बनी। इस मौके पर ईरानी हिलाल अहमर के सदर ने कहा कि चीन की इमदाद ईरानी अवाम के लिए मोहब्बत और हमदर्दी की अक्कास है। ट्रंप पाकिस्तान आएंगे तो उनका इस्तकबाल कैसे होगा? सोशल मीडिया पर मीम्स का तूफान। एक वायरल मीम में दिखाया गया कि अमरीकी नायब सदर कराची की सड़कों की अबतर हालत देखकर इसे ईरान की तबाही के मनाजिर समझ बैठे। एआई की तख्लीकी दुनिया में जेडी वेंस पाकिस्तानियों के रंग में रंग गए। कहीं बीफ कढ़ाई और अंडा पराठा उड़ाते हैं तो कहीं मटका चाय पीते नजर आ रहे हैं। वैन्स की साइकिल, रिक्शे और बस की भी सवारी। पाकिस्तानी मंचलों की तरह बाइक पर करतब का मुजाहरा, कहीं अजरक तो कहीं ट्रक आर्ट पर नजर आए। इंटरनेशनल मीडिया पर भी पाकिस्तानी मीडिया के चर्चे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि हुकूमत सरमाकारों को साजगार माहौल फराहम कर रही है। सरमाकारों के लिए मुख्तलिफ शोबों में पुरकशिश मौक़े मौजूद हैं। वज़ीर आज़म की क़यादत में मुल्क मुआशी इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। मुल्की और गैर मुल्की सरमाकारों को सहूलतों की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। वाशिंगटन में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि दौरा अमरीका के दौरान मुफीद मुलाकातें हुई। इससे पहले वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने चीनी वज़ीर ख़ज़ाना से वाशिंगटन में मुलाकात की। SCO डेवलपमेंट बैंक के क़याम के लिए पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी करवाई। वज़ीर ख़ज़ाना ने चीन के पीपल्स बैंक के गवर्नर से भी मुलाकात की। वाशिंगटन में $3 अरब के सऊदी डिपॉजिट की मुद्दत में तोसी के मुआहदे की तकरीब में भी शिरकत। वज़ीर ख़ज़ाना ने आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ के वफ़द से भी मुलाकात की। JP मॉर्गन के सेमिनार में वज़ीर ख़ज़ाना ने सरमाकारों को पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। बरतानिया का आबना हरमुज़ खोलने के ऐलान का खैर मकदम। बरतानवी वज़ीर आज़म के इस्तामर ने कहा, आबना हरमुज़ को दोबारा खोलना एक आलमी ज़रूरत और ज़िम्मेदारी है। बरतानवी वज़ीर आज़म ने ऐलान किया कि बरतानिया और फ्रांस जहाज़ रानी की हिफाजत के लिए दिफाई फ़ौजी मिशन की क़यादत करेंगे। ये मिशन आबना हरमुज़ में बारूदी सुरंगों को साफ़ करने और जहाज़ रानी की हिफाजत के लिए काम करेगा। HBL PSL में लाहौर कलंदर्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को जीत के लिए 135 रन का हदफ दे दिया। पॉइंट टेबल पर पेशावर ज़ल्मी 13 पॉइंट के साथ टॉप पर। इस्लामाबाद यूनाइटेड 9 पॉइंट्स के साथ दूसरे, मुल्तान तीसरे और
हैदराबाद किंग्स भी शामिल। इवेंट के मैचेस जियो सुपर और माइको से बराह रास्त नशर की। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम की बैटिंग फॉर्म से सिर्फ उनकी मदाह ही खुश नहीं बल्कि PSL के CEO सलमान नसीर भी बहुत खुश। कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ मैच के बाद सलमान नसीर ने बाबर आजम की नज़र उतारी। 5000 का नोट मारा। खुद को कोयटा के खिलाफ बाबर आजम ने 71 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। पाकिस्तान सुपर लीग 11 की कमेंट्री टीम और प्रेजेंटर्स ने ज़िंदगी ट्रस्ट के स्कूल का दौरा किया। स्टेडियम रोड पर वाक़ स्कूल में कमेंटेटर्स ने बच्चों के साथ शतरंज और क्रिकेट खेली। जनूबी अफ्रीका के साबिक टेस्ट क्रिकेटर JP डोमेनी ने म्यूज़िक क्लास में बच्चों के साथ गिटार भी बजाया। मेहमानों ने ज़िंदगी ट्रस्ट के स्कूल में फराहम की गई सहूलतों की तारीफ की। मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत दुबई में बारिश में करतब दिखाने वाले ड्राइवरों की गाड़ियां जब्त। हुकाम के मुताबिक खतरनाक करतब दिखाने वालों पर लाखों रुपए के जुर्माने आए। कई गाड़ियां जब्त की। 50,000 दिरहम पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 38 लाख रुपए के जुर्माने बनते हैं। जियो TV की एक और नई आने वाली दिलकश पेशकश। शहदाई का एहसासात और जज्बात से भरपूर OST रिलीज़ कर दिया गया। प्रोड्यूसर अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी के 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल आप जल्द देख सकेंगे सिर्फ जियो। थ्रिल, एक्शन और समाजी मसाइल पर मबनी फिल्म साइको का ट्रेलर जारी। कास्ट में जावेद शेख, सोनिया हुसैन और दीगर नामवर फनकार भी शामिल। फिल्म ईद उल अज़हा पर सिनेमाघरों की जीनत बनेगी। जियो फिल्म साइको का मीडिया पार्टनर। 2025 में एंटरटेनमेंट की दुनिया में वीडियो गेम इंडस्ट्री पर किसका राज रहा? किस डेवलपर ने सबसे मुतासरकुन तख्लीकी सलाहियतों का मुजाहरा किया? गेमिंग की दुनिया के शायकीन को बेताबी से इंतजार। 22वीं बरतानवी एकेडमी BAFTA गेम्स अवार्ड के फातह का ऐलान बस चंद घंटों बाद होगा। बेहतरीन गेम, बेहतरीन म्यूजिक और बेहतरीन बयानिए समेत 12 नामजदगियों के साथ एक्सपीडिशन 33 क्लियर ऑप्स के टॉप पर। डिस्पैच, गोस्ट ऑफ योटे और ब्लू प्रिंट्स भी जीतने की दौड़ में शामिल। सोशल मीडिया पर एल्स द विच के नाम से मकबूल बरतानवी प्रेजेंटर एलेनोर लंदन के क्वीन एलिजाबेथ हॉल में सजे अवार्ड्स मेले की मेज़बान होंगी।